बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सत्संग क्यों करना चाहिए, सत्संग किसको कहते हैं, यह आपको बताते हैं। संत महापुरुष बताते हैं कि सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहाँ मन चित्त देकर कोई सुनता है, उस पर अमल करता है, उसके करोड़ों पाप धुल जाते हैं। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया है, एक घड़ी आदि से पुनाद, तुलसी संगर साध की कटे कोटि अपराध। ये पाई साउंड डाला, दोनों चीज़ें मिलती हैं, सत्संग भी और पुण्य भी और फलियां। ध्यान से सुनो, बहुत आवाज ऐसी, बहुत खुश हैं। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। बोला तू कोई काम कर ले, तेरी जीविका तो चल जानी। जीविका के लिए नहीं आना, ध्यान देकर सत्संग होना, इसी से तो आपका कल्याण होगा, तरक्की भी होगी। हमारे को कोई पूछता नहीं था, ठीक है नहीं, ये सत्संग की बदौलत है, संतों महापुरुषों की कृपा से आज हमें निजी सेवा मिली गुरु महाराज की। आप भी हमारे भाई हो यार। हमारा लिखते हैं 10वें पातशाही, एक पिता एक सके हम बालक। हमारा एक ही पिता है, हम एक ही संतान है, यानी परमेश्वर की संतान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामायण में लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव बनासी, चेतन अमल सह सुख राशि, मायो बस बेयोग साई, ताते बांध्यो कीर्मर की नाई। तो हम सारे ईश्वर परमेश्वर के अंश हैं, मन और माया के बस में फंस गए। उससे गुरु महाराज जी छुड़ाते हैं हमारे को, और हमारे को तरीका बताते हैं कि आपने इससे छुटकारा क्यों कैसे पाना है। बस उनके युक्ति हमारे को देते हैं, उस युक्ति अनुसार हमने निकलना है यहाँ से। रास्ता बता देते हैं कि इस घर के पीछे ना, पीछे एक गुप्त रास्ता है, बस आप इस यहाँ से निकल जाना। परमात्मा हमारे अंदर है, प्रभु कोई भी है, जिसको भी आप मानते सब हमारे अंदर है, बाहर से कुछ नहीं है। देवी देवता भी हमारे अंदर है, ठीक है नहीं। हमारे शरीर ये जो शरीर है एक मकान की तरह है, इसको मंदिर मस्जिद गिरजा आप कुछ भी समझ लो। इसके अंदर प्रभु, सारे देवता, सारे तीर्थ, भगवान ओपन में से सतपुरुष भी इसके अंदर ही है। जो चीज हमारे अंदर है वो अंदर जाने से मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। बाहर उसकी कथा आप सुन सकते हो या कर सकते हो, ठीक है नहीं। जब तक हमारे को रास्ता नहीं मिलता कि हम अंदर कैसे जाएंगे उस प्रभु को मिलने के लिए, जब तक नहीं बात बनेगी भाई। जब अंदर को जाते हैं ना, तो कहाँ से जाते हो आप? हाँ, ये दरवाजे से जाते हैं। तो परमात्मा हमारे तुम्हारे अंदर है, कहीं और नहीं हो। मंदिर में तो मूर्ति होती है, जैसे गुरु महाराज की है, चीना की शिव जी भगवान की मूर्ति है। शिव जी नहीं हो, भगवान की मूर्ति है, वो मूर्ति है। जब भी कोई शिक्षा देगा उस परमेश्वर की तरफ से, वो संत मूर्ति देगा। समझोगे बात नो? हाँ जी। ये स्पीकर जो चल रहा है ना, करंट से चल रहा है। अगर पीछे से क्रांति बंद हो जाए, चाहे जितना मर्जी साउंड हो, वो क्या बोलेगा वो। ऐसे हम तुम लोग हैं, वो हमारे सबकी ही जान है, प्राण है, पिता है, कुछ भी उसको समझ लो। हमारा एक ही पिता है, बस उसको जानना है। जब तक अपने आप को नहीं जानते हो तो उसको भी नहीं जान सकते हो। आत्मज्ञान बिना, कबीर साहब जी लिखते हैं, आत्मज्ञान बिना नर पटके, कोई मथुरा कोई काशी, ठीक है नहीं। जो आप देवताओं की उपासना करते हैं, संसार के पदार्थ तो मिल जाते हैं, जैसे दूध पुत्र पैसा, ये चाहिए ना हमें, तो वो तो मिल ही रहे हैं। आगे नाम जाएगा जो सतगुरु से मिला हुआ है। गुरु साहब फरमाते हैं सुखमनी साहब में, जहां मात पिता सुत मीत न पाई, मनुह नाम तेरे संग सहाई। हम गुरु महाराज को सारा कुछ समझते हैं, सिद्ध पीर देवी देवता गुरु को समझते हैं। जिसके सिर पर गुरु की छत्र छाया है, वही त्रिलोकी को पार कर सकता है, नहीं त्रिलोकी तक माया ही है। तीनों देवता तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। रस्सा कोई भी हो,
उससे जिसको मर्जी को आप बांध लो। भगवान विष्णु सतोगुणी रस्से में है, ब्रह्मा जी रजोगुण में है और भगवान शिव तमोगुणी रस्से में, तीनों बंधन है। इन्हें तीनों गुणों को पार आत्मा करेगी तब इसका मोक्ष होगा। वहाँ तक हम जा नहीं सकते जब तक सतगुरु पूर्ण नहीं मिले। एक छोटा बच्चा नाली को पार नहीं कर सकता है, उसकी माँ ही उसको पकड़कर या पिता उसको नाली को पार लगा सकता है। हम छोटे बच्चे की तरह है। यहाँ जब हमारा ख्याल एकाग्र होता है ना, रिद्धियाँ सिद्धियाँ बरकतां ऐसे हमारे पीछे भागती हैं। संत इनको नहीं चाहते हैं। कबीर साहब जी लिखते हैं, बाबा जी, संत न चाहे मुक्ति नहीं पदार्थ चार, रिद्ध सिद्ध पर थूके नहीं कहे कबीर बचार। तो आप में से कोई नाम जपने लग जाओ, आपको मिलने लग जाएंगी ये चीजें। सुनने की पौड़ी है इसमें अपने जपजी साहब में। जब उस परमेश्वर की आवाज को अंदर सुनता है, उस शब्द को सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, इतनी पावर आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। पीर भी एक ताकत है। आप नाम जपने लग जाओगे, अब आपके अंदर प्रवेश हो जाएगी वो। बस स्विच ऑन करने की जरूरत है। लाइट तो हमारे अंदर है, अब इसका हम स्विच ऑफ कर दो, बंद हो जाएगा है। उसके लिए आप लोगों को बताया हुआ संतों महापुरुषों ने, आप स्विच ऑन करो। जब आपकी सूरत आंखों के पीछे टिकना शुरू हो जाएगी, ये चीजें तो आम चीज है उसके लिए। तो इनके लिए हम संसार में तो आपके पीछे भागेगी, आगे का रास्ता बनाओ आप। महाराज ने फरमाया गुरबाणी में, तुझको है तुझको है ब्रह्मानंद जी, तुझको है दूर जाना, पास में नहीं समाना, आगे नहीं ठिकाना, होगी बड़ी खुआरी, अब जान के चलन की कर लो सभी तैयारी। वो नाम ही साथ जाएगा। गुरु साहब फरमाते हैं, जहाँ मात पिता सुत मीत न पाई, मानूंगा नाम तेरे संग साहिब। वो तेरे साथ नाम ही जाएगा। नाम क्या चीज, अक्षर नहीं है वो शब्द है हमारे अंदर। जब तक उसको अटैच नहीं होगे, आप उसके साथ नहीं जुड़ोगे, जब तक हमारा उद्धार ही नहीं होगा। भगवान शिव के अंदर इतनी ताकत क्यों है? कितने कितने हजार सालों ध्यान में रहते हैं, ठीक है नहीं? तो शिव नेत्र हमारे अंदर भी है। जहां आपने तिलक लगाए हुए हैं, शिव नेत्र है। तो वो साधना से खुलता है। जब तक हमारी वो शिव नेत्र नहीं खुलता, हम अपने आप को भी नहीं देख सकते हैं कि हम कौन है। ये तो शरीर है, ये तो जड़ है, ये हमें जानता थोड़ा है। हम जानते इसको कि मेरा हाथ है, मेरा सिर है। अरे हमारे घुटनों में दर्द है, घुटने तो हमारे को जानते नहीं है, बस ये जानना है। हमें पर पड़ा हुआ है कि हम शरीर है। अब नाक को पकड़ो, आप नाक हो नहीं, ये तो एक आत्मा के रहने का एक मकान है। और उन्हें बता रहे कि तेरे अंदर सारे देवता है, रिद्धियां सिद्धियां तेरे अंदर है, वह प्रकट करना अपने नाम की कमाई द्वारा। गुरु अगर समर्थ मिल जाए, रिद्धि सिद्धि आपके पीछे को मिल, गुरु समर्थ सिर पर खड़े। कौन कहता है? सदगुरु कबीर साहब जी। गुरु समर्थ सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। जिसका गुरु समर्थ नहीं है, वो आगे जा ही नहीं सकता है। 3 9 खंड में गुरु से, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वरम में त्यावत है मुनि संत। तो लोकी ते पार गुरु करता है, तो लोकी तक माया माया है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर न सके गुरु कर सोए। गुरु क्या है? शब्द, शरीर नहीं है। शरीर चाहता है जरूर हो, उसको पकड़ना शब्द को। शब्द गुरु सुरती तुम चेला, दासन दास जद होया मेला, सचखंड पहुंचे सोए। उसको पकड़ो आप। हमारे को कोई नहीं पूछता था, ठीक है नहीं? आपकी हालत है थी ऐसी पहले, फिर ये गुरु की कृपा है। किसी काम के थे नहीं, कोई ना छूता छाँव, सतगुरु की कृपा पे तो पूजन लगे पाए। तीनों भी लोग की मत्था टेकते मैं एक बार देखा है। हाँ, एक गल हो रहा, सिगटा ना पिया करो जो तुम मूवी बनाते हो।
ठीक है नहीं, उसमें कोई सिगरेट पीता है, मैं नाम नहीं लेना उसका, अच्छी बात नहीं है। अगर आपके सामने हम सिगरेट पिए, शराब पिए, तो आपको क्या शिक्षा मिलेगी? मेरे को थोड़ी बहुत ही सीधी हमको आती है, वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऐसा काम मत करो, ऐसा काम मूल न कीजिए, अंत पछताइए। ऐसा वीडियो पाया ना करो, ठीक है नहीं, तो ये बात ठीक नहीं है। सभा में लगे हुए थे सिगरेट नहीं, उसकी मूवी मत बना के भेजोगा। लोग आगे बिगड़े हुए हैं, कोई गांजा, कोई सुल्फा, इन चीज़ों से छुटकारा पाओ। आप लोगों को समझाओ कि ये काम मत करो, ठीक है नहीं। तो भजन जो आपको युक्ति बताई है आपको गुरु महाराज ने, इससे सारा कुछ ही हो जाता है। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरती तबलगाद, सुनिए पूर्ण सके काल, सुनिए हाथ उसका, उसकी दूर तक पहुंच हो जाती है। सुनिए दुख पाप का नाश, उसको सुनना है हमने। थोड़ा उसकी मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ की, बगैर मेहनत से कोई मिलता नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को विनती है कि आप माननीय लोग हो, आपको लोग आपसे प्यार करते हैं, आपका सत्कार भी करते हैं, बस ये नहीं करना, ठीक है नहीं, फिर और तरक्की होगी आपकी। नशे से पहले संसार है, गर्क हो गया है। आप इन चीज़ों को छुड़ाओ। अब मैं जो हम कर्म कांड करते हैं, कर्म कांड का फल तो मिल जाता है दुनियावी, मुक्ति नहीं मिलती इससे, धन दौलत मिल जाता है। ये सुही महला पंजवा, पंजवें पाशी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है, इसमें मोहर लगी हुई है। गुरु साहब फरमाते हैं, कर्म धर्म पखंड जो दिसै, तिन जम जगाती लूटै। फिर कैसे तरेंगे महाराज जी हम? निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निखम सिमरत जित छूटा है। उस परमेश्वर का कीर्तन, उसका जस करो, जिसके निमिष मात्र से ही जीव का छुटकारा हो जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो हम कर्म धर्म करते हैं, बुरी बात नहीं है कर्म धर्म करना, इसका फल तो मिलता है। एक टैक्स में लग जाता है कि चूंकि लगती है, जहाँ आत्मा जाती है ना परलोक को, हम कहीं जाना हो ना तो वहाँ बोतल भी 20 रुपये की मिलती है पानी में, चाय का मेरे ख्याल पता नहीं कितना का 10 रुपये का कप देते हैं, गाड़ी में कितना देते हैं, ट्रेन में 10 का, वो भी पाउडर का होता है। तो ऐसे हमारे पुण्य जो है रास्ते में खर्च हो जाते हैं, आत्मा खाली हो जाती है, नरक की अधिकारी हो जाती है। ये जो भक्ति मार्ग है, सदगुरु की भक्ति है, ये स्वर्ग से भी ऊंची है। ये स्वर्ग ही तो है जहां आप आए हुए हैं। राम बुलावा भेजा दिया कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में तेरे भुकुंठ में न होए। भुकुंठ और स्वर्ग बताते हैं बाबा जी आपको, मैं क्या बताना है कि ग्रंथ शास्त्र बताते हैं। स्वर्ग से अच्छा भुकुंठ है, वो दोनों आत्मा का खर्चा होता है वहाँ, जो हमने कमाई की है। जितने हमारी वहाँ और भी थोड़ा सा, जैसे आप अच्छे होटल में चल रहे हो, वहाँ रेट भी बंद होता है, वहाँ जितनी ज़्यादा सुविधा होती है ना, उनकी रेट भी ज़्यादा होता है। स्वर्ग में भी ऐसे ही हैं, जब कमाई खत्म हो जाएगी तो नीचे आ जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। हाँ चलो, दोनों चाहे सोने दी हो, चाहे चांदी दी, चाहे किसी चीज़ की, हाथ कड़ी तो हाथ कड़ी है। महाराज ने, कबीर साहब जी ने लिखा हुआ है कि मनुष्य का चोला कैसे मिलता है। मसला था कि मनुष्य का चोला कौन सी करने से मिलता है। सोना भाई बहन दी मनुष्य का चोला। गुर सेवा ते भक्ति कमाई, तबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। गुरु की सेवा नाम की कमाई से चोला मिलता है। इस देही को सिमरे देव, देवता लोग इसको तरस रहे हैं। सो देही भज हर की सेव, तो उस परमेश्वर की भक्ति कर।
तेरी देवत्या जैसी तेरे अंदर ताकत आ जाएगी, रिद्धि सिद्धि, पीर जैसा ही हो जाएगा। साढ़े ना ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, मास्टर SP DC प्रधानमंत्री भी तो बंदा ही है, कमाई है अपनी अपनी। पर जब तक सदगुरु की भक्ति नहीं करोगे, सिद्धि जो होती है हमारे पास है ना, ये थोड़े दिन चलती है, भक्ति करोगे वो सुरक्षित रहेगी। जरा बंदा नाल नाल कमाई करता है वो उसका बैलेंस बना रहता है। अगर खाली सिद्धि पर काम करोगे ये तो यही खा जाएंगे आपके पास से। आपके पास क्या रहेगा? आपके पास गुरु भक्ति रहेगी जो आपको पार लगाएगी। आपके पास जो लोग आते हैं ना वो कुछ ना कुछ सवाल करते हैं, ठीक है नहीं, कि कोई दुखी होता है, कोई पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ठीक है नहीं। तो बैलेंस बना के रखो। इसलिए गुरु की शरण बहुत जरूरी है। गुरु की शरण जाने के बैलेंस बना रहता है। अगर खाली सिद्धि तो थोड़े दिन चले। एक ने सिद्धि की हुई थी, वो महाराज के पास आया, कहते भाई कितने साल हो गए? ने 12 साल हो गए। क्या किया आपने? उन्होंने कहा मैंने सिद्धि की है। कहते हमारे लंगर चलता है, अब हमारे को एक पंड तो आप जानते हैं जो घाह की पंड होती है, वे एक साग की पंड हमारे को मंगा दो। जब वो आगे गुरु साहब कहते हैं भी इतने से हमारा चलेगा नहीं, गल संगत बहुत है, एक पंड और मंगा दो आगे। जब देखे भी बहुत कम है, एक और मंगा दो। तीन आ गई ना, 3 गठड़ी यानी 3 पंड आ गई। कहते बस एक और मंगा दो। जब उसने कहा आजा एक पंड साग की, फिर नहीं आई वो। कहने बस तेरी सिद्धि यही है, 3 पंड साग की सिद्धि इसमें भी आती है हमारे में। हम उसकी बरतों नहीं करते हैं हमने कि फिर यहाँ कि लोग तो स्वार्थी आएंगे आपके पास, बढ़ते बढ़ते 100,000 रुपया 500,000 ही चढ़ा दूंगे। ये पैसे वाली चीज़ थोड़ा है कि पैसे से मिलती है, ये कमाई से मिलती है। हमारे पास जो आता है ना उसको कह भाई नाम की कमाई कर भाई, ठीक है नहीं, सत्संग में जाओ। अब सत्संग में क्या मिलता है? ध्यान से सुनना भाई भगो। महापुरुषों के वजह संत मिलन को जाइए, ताज माया अभिमान, जेते जेते भगतों 100 यज्ञ समान। एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। संत किस लिए होता है? अपने लिए थोड़ा होता हो। अब वहाँ रहते बैठे लोगों को क्या फायदा? आप बाहर जाओगे प्रचार करोगे तब फायदा होगा, ठीक है नहीं। अपने लिए जिए तो क्या जियो तो औरों के लिए, ठीक है नहीं। संत नदी की तरह होता है, जहाँ जहाँ नदी जाती हैं दोनों किनारों के जो गांव होते हैं उनको हरा भरा कर देती हो। देखो लिखा है रजब साहब ने, संत नदी जल मेघला चले विहंगम चाल, जहाँ जहाँ रजब पग तरे तहाँ तहाँ करे निहाल। और जहाँ जहाँ जाती नदी और संत और मेघ जहाँ जहाँ जाता है, अब थोड़ी बारिश हुई होनी इधर कणक बाहर आ गई, ठीक है नहीं, तो दाना ही बरसता है। वैसे तो उससे भी हो जाता है ट्यूबवेल से, पर जो ऊपर से बाढ़ से बरसती है उसमें अनाज ही बरसता है। संत नदी जल मेघला चले विहंगम चाल, जहाँ जहाँ रजब पग तरे तहाँ तहाँ कर निहाल। जहाँ जहाँ अब आप जाएंगे उनको प्रचार करेंगे, महाराज के साथ जोड़ेंगे, आपके भी पुण्य बने, ठीक है नहीं तो आप बैठे रहो मंदिर में वही, ठीक है नहीं। संत का मतलब है कि बाहर निकलो, प्रचार करो, भूले भट के जीवों को परमेश्वर के साथ जोड़ो। ये संत का काम है। संत होते दूसरों के लिए, नदी दूसरों के लिए, मेघ दूसरों के लिए, ठीक है नहीं। व्यंगम मैंने सर्प की चाल चलते हो, चले व्यंगम पक्षी को कहते हैं, जैसे पक्षी की चाल, कीड़ी की चाल नहीं है। कर्म धर्म पखंड जो दिसे तिसे 3 जम जगाती लूटे, टैक्स में लग जाते हैं, आगे जम लूट लेते इसको। निर्वाण कीर्तन गाओ करते गा, निखम सिमरत जित छूटे। निर्वाण कीर्तन है निर्मल माया। एक मैली माया है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, संसार ये मैली माया है, एक अंदर निर्मल माया है,
उसे भी वहाँ भी फंस जाते आदमी, वहाँ से शब्द गुरु निकालता है आत्मा को। निर्वाण कीर्तन गाँव करते का निखम सिमरत जित छूटे। एक निमिष मात्र ही सिमरन से उसका आधार रहता है। अंत समय अगर नाम याद आ जाए, बेनी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखते हैं, फरमाते हैं हाँ, अंत समय जो नारायण सिमरे ऐसी चिंता में मरे, बदल त्रिलोचन ते नर मुक्ता पीताम्बरता के हृदय बसे। इसलिए सिमरन करते हैं तो इतना इतना सिमरन होना चाहिए कि अंत समय जो हमारे पास हमने चीज़ एकत्र की होती है यानी इकट्ठी की होती है, उसमें हमारी छूटती जाती हैं। अगर सिमरन की कमाई की हो तो सिमरन में जाएगी। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हरदम, जो दुकान में कमाते हो तो खा जाते आप, ये तो यहाँ का है। काम भी करो सिमरन भी करो, सिमरन साथ जाता है कि जहाँ मात पिता सुतमीत न पाई, मनुआ नाम तेरे संग साई। कमाना है, खाना है, ठीक है नहीं, सारा कुछ होना चाहिए। सिमरन की कमाई करो कि जो साथ जाती है। निखम सिमरत जित छूटे, माया से परे उसका, जो माया से भी परे है उसका सिमरन करो। वो परमेश्वर सतपुरुष है जिसकी हम संतान है। ब्रह्मा विष्णु में भी उसकी संतान है, इनकी ड्यूटी लगाई है। आप जब जी साहब पढ़ो ना, हुक्म अंदर सब कोई, यानी कि हमारे को कहा उन देवताओं के भी, वो भी सब चांद तारे देखो, आकाश कोई पिलर नहीं है, ठीक है नहीं, सूरज और चांद अपनी अपनी गति पर है। हुक्म से अगर नीचे नहीं उतर सकते हो, गर्मियों को थोड़ा नीचे होता है ना, सूरज मारा थोड़ा सीधे आता है तो तराई तराई होती है, कोई एसी, कोई कूलर, कोई पक्के, पता नहीं ठंडा पीते हैं, कोई लस्सी ठंडी, पता नहीं क्या क्या करते हो। तो अपने अपने हुक्म के अंदर खड़े हुए हैं। हुक्म के अंदर सब कोई, पीछे देवता आगे सारे, ब्रह्मा विष्णु में देवता है, परमात्मा जो है सतपुरुष और है। तो इनकी ड्यूटी लगाई है, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दवान, वो देखे इन्होंने नजर आवे कैडा बढ़िया। इनका जो पिताजी हैं बाबा जी, वो काल निरंजन है, इनके ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता। इनकी माता है आद भवानी। एक को माई जुगत ब्याई, तीन चेले प्रवाण, वो देखे इन्होंने नजर ना आवे कैडा बढ़ियान। महापुरुषों की संगत करोगे फिर इन चीज़ों के ज्ञान, नहीं तो बंदा वहीं फंसा रहता है। इनकी उम्र है सारे ब्रह्मा विष्णु महेश की। गीता में भी शायद लिखा होगा भगवान ने, हमारे 6 महीने देवताओं का एक दिन, ऐसे देवताओं के 6 महीने ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा के 6 महीने विष्णु का एक दिन, विष्णु के 6 महीने शिव जी का। मैंने एक सुना था, उसमें काल निरंजन की ऊपर है, अंदर ब्रह्मांड की पार ब्रह्म की भी है। तो आप जब कुछ ग्रंथ पढ़ोगे ऐसे रूहानी, तब आपको उसका ज्ञान होगा। निखम सिमत जित छूटे, जो निर्मल माया से भी परे हैं, उसका निमिष मात्र भी आप सिमरन कर लो। निखम सिमरत जित छूटे, एक निमिष मात्र उसका सिमरन कर लो, छुटकारा हो जाएगा। संतो सागर पार उतरिए, अगर उस कीर्तन को आप सुनेंगे एक निमिष मात्र से दुनिया बदला देता है वो। संतो सागर पार उतरिए, अगर ये आप उस शब्द को पकड़ोगे तो संसार समुद्र से, सागर से पार हो जाओगे। संतो सागर पार उतरिए। अब कौन उतरता है? संत किसको कहते हैं? यहाँ आगे लिखा हुआ है। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, संत कहे हम उनको पाई, 7 लोग जिन सुरत फसाई, जिनकी 7 लोग तक रसाई है। नीचे नीचे वाली गल नहीं, नीचे नीचे रीति सीधी बहुत है। आप ब्रह्म में चल दो, ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे आप, ठीक है नहीं, आप में ताकतें आ जाएगी। और पर महाराज ने लिखा है कि जो 7 लोग में पहुंची हुई आत्मा है वो संत है। जो कोई वचन कमावे संतन का,
सदगुरु लिखते हैं, जो कोई वचन कमावे संतन का, सो गुरु प्रसादी तरिए। जो उनका वचन की कमाई करते हैं तो उनकी कृपा उन पर हो जाती है, उतर जाता है। जो कोई वचन कमावे संतन का, गुरु प्रसादी तरिए। अब संतों का वचन, कोई भागशाली जीव है जो उनके वचनों की कमाई करता है। गुरु का वचन ही वेद है, शास्त्र है, स्मृतियां है, पुराण है, उपनिषद है, गुरु का वचन। वहां लिखा है, गुरु का वचन अलंक के, जो सेवक पर जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर समझाए। उनकी समझ नहीं आती है जब तक कोई कृपा न हो। तेरे जैसे कपड़े मैंने पाए हैं, वही असी इतने राम जी के खाना खा लेना, फिर तेरे मेरे में क्या फर्क होया। जब हमारी अवस्था बनती है, गुरु की कृपा होती है, तब गुरु की समझ आती है, नहीं तो बस इतना ही है। बुद्धि का विषय नहीं है ये चीज, चतर चुतर इधर ही रहते हैं। जो कोई वचन कमावे संतन का, गुरु प्रसादी तरिए। कोट तीर्थ, ध्यान से सुनना, कोट तीर्थ मंजन स्नाना, इस कल में मैल भरीजै। करोड़ों तीर्थ है, उसमें स्नान कर लो, फिर भी मन की मैल नहीं जाएगी। बार बार मन हमारा विकारों की तरफ जाता है। अपनी भाषा का बंदे को आप पता होता है, आपकी भाषा का आप पता है भी आपका मन किधर को जाता है। हम नहीं बताएंगे, तो आपको खुद पता है, पत्री पर फटड़ा लिखा हुआ है, आपका मन कहाँ जाता है। महाराज कहते कोट तीर्थ मंजन स्नान, मंजन कहते स्नान, स्नान करो करोड़ों तीर्थ में। इस कलयुग में, इस कल में मैल भरीजै। कलयुग के बच्चे फिर भी मन की मैल नहीं जाती है। पानी से नहाने से शरीर की मैल तो उतर जाती है, मन की नहीं उतरती है। देखो लिखा महाराज ने, कबीर साहब जी लिखते हैं, जल के मंजन से जे गत होवे। मंजन कहते स्नान दे, ठीक है नहीं। जल के मंजन से जे गत होवे, नित नित मींडक नहावे। जैसे हो मींडक तैसे हो नर, फिर भी जो नहीं आवे। उसका जन्म मरण समाप्त नहीं होता है, बार बार 84 में जाना पड़ता है। 84 लाख यूनियाँ हैं, 3 लाख किस्म के वृक्षों की यूनी, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 14 लाख किस्म के पंछी, 9 लाख पानी वाले जीव, भूत प्रेत गंधर्व किन्नर, पता नहीं क्या और क्या, देवता भी मनुष्य भी चौपाए भी चाहते हैं। 84 लाख जीव जून है। इसकी आयु बनती है 8 करोड़ 40 लाख साल की। गुरु साहब हमें सचेत करते हैं, 184 जून सबाई, मानस को प्रभु दी बड़ियाई। इस पौड़ी से जो नर चुके, आज आज दुख पांडा। 8 करोड़ 40 लाख साल का नरक में लेगा भगो। फिर ध्यान से सुन भरावा, असी तेरे घर आए हैं, असी अपना काम छड़ के आए हैं। 2-4 बंदे असी लगाए थे, मेरे को तो भूल गया था। मेरे को ना फौजी ने कराया याद, सरपंच ने। मैं कहा यार मेरे को तो भूल गया था। तो मैं कहा वहाँ तो हमने जाना है, उसने अभी इसको भेजा मैंने वहाँ पहाड़ पर करके आया। मैंने कहा 2 बजे के बाद लगेगा सत्संग, तो उधर सत्संग करके इधर राम जी के आ जी, ठीक है नहीं। तो ये हमारे को साल बाद बुलाता है, वैसे भी जाता है आश्रम में, कभी मैं मिल जाता हूँ कभी नहीं मिलता है, श्रद्धा वो रखता है। तो चाहे करोड़ों तीर्थों में स्नान करो, मन की मैल नहीं जाएगी। महाराज ने जपजी साहब में भी कृपा की है, पर ये हाथ पैर तन दे पानी धोते उतरखे। हाथ पैर और शरीर पर धूल से पानी करो तो धुल जाएगी। मन मत पापा के संग, ओ तो पे नामे के संग। मन हमारा मूत पलीती कपड़ा होए दे साबन लइए तो है, मन मत पापा के संग, ओ तो पे नामे के संग। नाम की कमाई से धुलेगा। नाम हमारे अंदर है, जब तक उसके साथ नहीं मन जुड़ेगा, जब तक मन समझेगा नहीं है। तप करने से भी नहीं समझता है। अब वो सुनाऊं, कौन थे ऋषि हो जिसने 3000 वर्ष तपस्या की है? हाँ, उसने 3000 वर्ष तप किया
तो जिस वेले नदी थी रास्ते में दरिया, वहाँ किस्सियाँ लगती हैं दरिया में। तो मलाह की जो लड़की खाना लेके आई थी, नौजवान लड़की थी, उसने खाना परोस दिया। उसने उधर कहता कि भाई हराक निरंजन, उसने कहा बाबा आगे इसने शराब दे देना। तपस्वी भी आदमी फटाफट ही शराब दे देता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता कि हाँ मेरी इंसल्ट कर दी, मैं इतना तपस्वी हूँ, मैं बाबा हूँ, मेरे को पूछा नहीं है। अरे ना पूछे, अरे हमारा थोड़ा नुकसान उसका जिसने नहीं पूछा, ठीक है नहीं। अगर किसी संत को आप ऐसे भी कर देंगे ना नमस्कार, उसको भी पुण्य बन जाता है। अगर नहीं की तो हमें क्या भाई, नुकसान तो उसका है, ठीक है नहीं। तो उन्होंने उस लड़की ने कहा कि पिताजी कोई बात नहीं, मैं भी चला लेती हूँ नाव, मैं ही ले आती हूँ उसको। अब किसी में बिठा लिया उन्होंने। जब उसने लड़की की तरफ देखा, उसका मन मैला हो गया। ध्यान से सुनना आप, उसका मन मैला हो गया, मतलब उसने सवाल कर दिया लड़की को। उसने कहा कि मैं तो मच्छियाँ खाने वाली हूँ, मेरे मुंह से दुर्गंध आती है। सीधी तो है थी उसके बाद, जहाँ जोजन गंधारी हो जाए। एक जोजन होता है 4.5 कोह का, 4.5 कोह तो पता नहीं कितने बनते हैं किलोमीटर। 4.5 कोह तक उसकी खुशबू होगी उस लड़की की, फिर भी वो बंदा मना नहीं है। कहती है जल देवता देखता है, उसने उसके ऊपर सवाल नहीं होता है, उसके ऊपर हरा हरा वो डाल दिया। सूरज देवता देखता है, तुंद पा दी, फिर भी वो उसका तप सारा वहीं गया। तप से भी नहीं मरता है। कैसे मरता है ये? ना पुण्यदान से भी नहीं। स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि कोट जतन से ये नहीं माने बाबा, कोट जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन अंदर हमारे धुन आ रही है। कोट जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। हम दूर भी रह ले जाए बच्चों से, हम पाप तो नहीं कर सकते हैं, पर हमारा मन तो चलता है ना, भाई यही गड़बड़ है, इसको लगाना है। वो संत बताते हैं, महाराज ने लिखा हुआ है, जिस बखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। जिसको भेद है उसका कैसे बढ़ना अंदर, उस शब्द को कैसे सुनना है। ऐसा कोई संत मिले मेरी तार प्रभु दे नाल जोड़े। जो कोई वचन कमावे संतन का, गुरु प्रसादी तरिए, कोट तीर्थ मंजन स्नाना, इस कल में मैल प्रीजिए। स्नान करने से भी मन की मैल नहीं जाएगी। फल तो मिलता तीर्थ जाने का। महापुरुष तीर्थ गया एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। संत के मिलने से 4 फल मिलते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म की किसको कहते हैं? ये गुरबाणी में महाराज बताया कि सुखमनी साहब में, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जप निर्मल कर्म। यह धर्म ये संतों को मिलने से होता है। कबीर संगत साध की साई आवे याद, वही कड़ी सुलखनी, बाकी कड़ी बर्बाद। धर्म अर्थ, आर्थिक अवस्था होती है हमारी, जो तुदा भजन करते नहीं गोडे खड़े किए थे। ये तो मरने के समय भी सोने, जींदे जी सो जाए तो चंगा। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। मरने के समय भी मर्द छूटती ऐसे सिमटती है, शरीर सुन हो जाता है ना, मुर्दे का शरीर। अभ्यास करने, अभ्यास में भी ऐसे होती है, आस्ते आस्ते सुरती हमारी निकलती, फिर इस पॉइंट पर आ जाती है। इसको कहते हैं जीवित मरना, पौजल तरना। तो संगत करने से ये फल है कि कितने फल मिलते हैं संगत में। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भगतरू सौ सौ अक्समन। आर्थिक अवस्था में भुल गया सी, माफ करना। अजरी घर की तंगी होंगी, ये भी दूर हो जाती है नाम जपने नाल। हुण तेनों कोई कमी है फिर तो आर्थिक अवस्था भी ठीक हो जाती। धर्म अर्थ काम, सारिया कामना जीव दी पूरी हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है संतों की संगत करने से।
और सतगुरु के दर्शन करने से महाराज ने गुरबाणी में फरमाया है, दर्शन पेट पाप सब नाश है। गुरु के दर्शन करने से पाप धुल जाते हैं। दर्शन पेट पाप सब नाश है, हर्षो देन मलाई, बिछड़ी आत्मा को परमात्मा के साथ मिला देते हैं। मेरा गुरु परमेश्वर, जब तक हमारी भावना है कि गुरु मेरा रब है, जब तक तरेगी नहीं है। एक जगह और लिखा है, सत असत विचार न कीजिए, गुरु का वचन मान सब लीजिए, वेद मंत्र सम कहना मानिए, गुरु को परमात्मा सम जानिए। भाव नहीं है ना हमारा कि हमारे गुरु कौन है, गोडे के गिट्टे हैं, ठीक है नहीं। आप तो नाराज हो जाते हैं हमारे से अगर हम कौड़ा बोल जाए तो। घर वाली की बात 100 कौड़ियाँ सुन लेते हैं, हमारी एक भी नहीं सुनते हो, ठीक है नहीं। बाल बच्चों के बैल बने हुए हैं। गुरु तो कुछ, गुरु हमारे को कहते हैं हमारा भले के लिए कहते हैं, ठीक है नहीं। अब तेरे को सत्संग की ड्यूटी लगा, ये सेवा है, ये अगर तू नहीं होगा तो और कर देगा कोई। मिसाल देता हूँ मैं, इसको भार मत समझो। देखो आपको महाराज ने कैसे रखा हुआ, इसका 4 स्टड पड़े हुए हैं, फिर भी ये गड्डी चलती है इसकी। गुरु महाराज वो बगैर श्वास से रख लेते हैं। हाँ, कैसे तैरेगी आत्मा? तीर्थ में मैल नहीं उतरेगी। कोट तीर्थ मंजन स्नाना, इस काल में मैल प्रीजिए। साध संग जो हर गुण गावे, साध संग में जाकर उस परमेश्वर के गुण गाता है, सो निर्मल कर लीजिए, उसका मन निर्मल हो जाएगा। जितना भी हो सके साध संगत करो। वेद आगे फिर सवाल करता है कि महाराज वेद कतेब स्मृति सब शास्त्र इन पढ़िया मुक्त न होई। और महाराज फरमाते हैं कि वेद शास्त्र, वेद कतेब स्मृतियाँ सब शास्त्र पढ़ने से मुक्ति होगी? और कहते नहीं होगी। पढ़ने से नॉलेज का हो जाता है कि ये भ्रूण पिंड है, ठीक है नहीं। पर जब चले नहीं तो भ्रूण कैसे पहुंचेंगे हम, ठीक है नहीं। वेद कतेब स्मृति सब शास्त्र इन पढ़िया मुक्त ना होए। कहते पढ़ो जरूर पर मुक्ति नहीं होएगी इनको पढ़ने से। गुरु साहब ने लिखा है कि तो लोग पढ़ने में हो गए। उन्हें क्या पढ़ावो भक्तो, पढ़िया मुक्त न होए, पूछो ज्ञानिया जाए। ब्रह्म ज्ञानी ने पूछो कि पढ़ने से मुक्ति होगी नहीं। रोटी का नाम जपने से भूख थोड़ा दूर होती है, मतलब खाने से होगी। जब तक अंदर नहीं जुड़ते, जब तक मन नहीं छोड़ता इधर की बाण। एक अखर जो गुरुमुख जाप है जिसकी निर्मल सोई, और निर्मल हो जाती है जो गुरु की भक्ति करता है। खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश चौं वर्णों को साझा। इन्हें चारों वर्ण, इधर पता नहीं कितने के बन गए हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो उपदेश गुरु का। खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश चौ वर्णों को साझा। गुरुमुख नाम जपे सो उधरे। इन चारों में से जो नाम जपेगा उसका आधार होगा। गुरुमुख नाम जपे उधरे सो कल में कट कट नानक मांझा। कट कट में व्यापित है परमात्मा, तेरे अंदर भी मेरे अंदर भी सब में है। देखो गुरु साहब लिखते हैं, जल थल में ही अलपूरिया रवे बिच बना। ब्रह्मानंद जी फरमाते हैं, जग में जगह न कोई ईश्वर जान होई। असली मंदिर ये है शरीर। गुरु साहब ने फरमाया कि हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। ये हरिकेला मंदिर है, इसके अंदर जाओ। बाहर जितना मर्जी तो जाप करी जाओ, थोड़ा बहुत रिद्धि सिद्धि हो जाएगी पर मुक्ति नहीं होगी। मंत्र जाप से सिद्धि तो हो जाती है, मुक्ति नहीं होती है, वो सब से होगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करता है। चारे वर्ण जड़े नाम की कमाई से उतरेंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिम नर उतरसपारा। गुरुमुख नाम जपे सो उधरे, कली में कटकट मंजा। कलयुग के नाम की कमाई से जीवित रहेगा, ठीक है नहीं। उम्र थोड़ी होती है। सतयुग में 1 लाख साल की उम्र होती थी। सतयुग के बाद आया त्रेता, उसमें 1000 साल की होती थी ना, उसमें 10,000 साल की त्रेता में।
फिर उसके बाद आया त्रेता के बाद द्वापर। पता तेरे को कितने युग होते हैं? है ही नहीं पता तेरे को। द्वापर युग त्रेता के बाद आया, उसमें 1000 साल की, कल युग में 100 साल की। बुक पढ़े कर धर्म का, ठीक है नहीं? तो हमारे को भी याद है, हम पढ़ते हैं ना रोज ही, हमारा काम यही है। तो आप कहाँ गए? वहाँ सरसे में, सरसे गए? अरे गुरु का है वो हाथ नेड़े। हाँ नहीं, हाँ नहीं। तो कहने का मतलब है कि 100 साल की कलयुग में कोई 50 में मर जाता है, कोई 60 में, कोई 10 साल का मर जाता है। कई जन्म देखो दमे की शिकायत होती है, क्योंकि नाम तो जपते नहीं जी। विषय भोगी लोग है, फिर छेती मरोगे। जितना भोगी बंदा हो गया उतना मरेगा, हजारों बीमारियां होंगी उसको। मिला था मनुष्य का चोला नाम जपने के लिए, इधर में फंस गया। कैसे? कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करेगा सूरमा, जात बन कुल खोए। लालच से पार आत्मा हो जाए तो नैया पार हो जाए। बोलिए जयकारा और श्री गुरु महाराज की जय। मैं बड़ी मस्ती, चाहे ना भी है फिर भी बोलो। मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। छा गई आँखों पे दिल पे, बस तेरी दीवानगी छा गई। तू ही तू बस दे दिखाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तू ही तू जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बांकी चितवन श्यामली, मनमोहनी सूरत तेरी, बांकी जब से दिल में है समाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से दिल में है समाई, मैं बड़ी मस्ती। जब से तुम
जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मस्ती के आगे अगली लाइन में बताया हुआ है, ये जो नाम की कमाई करते हैं, नाम जा सुख में न दुख में, दो बार बोलो, दर्द का एहसास है नाम जा सुख, दर्द का एहसास है, हुण बोलो, वैद्य तू ही दवाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। वैद्य तू ही दवाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से तुम संग लो लगाई। नात मस्ती के बारे में बताया, दुनिया की मस्ती नहीं है, थोड़ी देर की जो है ये रूहानी मस्ती है। ना तमन्ना दौलतों की, शौहरतों की दास को, ना तमन्ना दौलतों की, शौहरतों की कास को, नाम की करते कमाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। नाम की मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। धरती कागज करूं लेखनी मन राय, सात समुद्र मसी करूं तो भी गुरु गुण दिखा न जाए। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। वाले वाले श्री गुरु महाराज की जय। सब संतन की, नगर खेड़े की जय। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि हमें भजन क्यों बोलते हैं। जब हमारे गुरु सदगुरु महाराज जी पाकिस्तान में होते थे, चकौड़ी आश्रम में, उनका ऑर्डर था जो 3 घंटे भजन व्यास करता था वही हमारे से लोकल में समय ले सकता है, नहीं उनके सामने कोई जाता नहीं था। फिर वो सत्संग में ही दर्शन देते थे। फिर जितने भी महात्मा उनके उस समय भी 10,000 महात्मा था उनका। तो महात्मा महाराज के जहाँ रूम होता था दरवाजे के आगे ऐसे कीर्तन करते थे वो कि महाराज जी आप हमें दर्शन दो। तो गुरु के दर्शन
का बहुत बड़ा महत्व है। अब मैं बाद में सुनाऊंगा। ढोलक वाला किधर है? इधर आता। अच्छा ठीक है, इतने ठीक है। बिरहन द्वारे पे तेरे पुकार गुरु जी, बूहा खोलो तेरे पेवार गुरु जी। तेरे को नहीं मैं बूहा खोलो मैं तेरे पेवार गुरु जी, लगी दर्शन दी प्यास करारी जी। एक हो रहा है मैं की दर्शन दी एक आस है मैनू तिहारी जी, एक आस है मैनू रोमा कुकाते मारा किलकार गुरु जी, बूहा खोलो मैं तेरे पेवार गुरु जी। सतगुरु मेरे मैं तेरी सुधाई हाँ जी, सतगुरु आई छड़ के मैं सारी खुदाई हाँ जी, आई छड़ के डिगी द्वारे तेरो माजारो जार गुरु जी। इधर आ जा, आगे आ जा, दोनों कह दोनों हो जाओगे। क्यों बैठे हो मुख नु छुपा के जी, क्यों बैठे बोलो मौनी रूप नो अपने लुका के जी, मौनी रूप नो अपने करो कृपा ते देवो दीदार गुरु जी, बूहा खोलो मैं अखियां दर्श तेरे नू तरस रहिया, अखियां दर्श तेरे नू बुंदा नैनी क्षमा क्षम बरस रहिया, बुंदा नैनी डूबती नैया किनार लगाओ गुरु जी, बूहा खोलो मैं तेरे पेवार गुरु जी, बिरहन द्वारे पे तेरे पुकार गुरु जी, बूहा खोलो द्वारे गुरु जी। खोलो जी। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की। करके तेरा के हारा वाले दर्शन करके तेरा, चांद चकोर मिले सुख होई, चांद
जी दुख रहा न कोई, दिल ठंडा ठहरया जी सुख घनेरा। वो कह रहे हैं ना संत महापुरुष भक्त जन के, महाराज जी हमारे मन के अंदर विषय विकारों की अग्नि जल रही थी, आप जी के दर्शन करने से वो मेरी विषय विकारों की अग्नि शांत होगी, दिल ठंडा, दिल ठंडा ठहरया जी के पावा सुख कनेरा। लख खुशियाँ त्योहारा वाले दर्शन होया जी, त्योहारा वाले दर्शन हे तेरे बाजों मैं मर जावा, दर्शन करके जीवन पावा, सब कारज सरया जी मेरे कट विच पावो फेरा। मेरे कट विच लख खुशियाँ होया जी, हे सुंदर छवि निराली प्यारी, दर्शन तो जावा बलिहारी, सब पाप सागर तरया जी मैनो दिसे न चार छफेरा। पाप सागर मैनो दिसे न चार छफेरा। लख हारा वाले दर्शन करके तेरा, लख खुशियाँ होया जी वाले वाले दर्शन बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की बोलो ना। कोई बात नहीं, मैनू दिखता नहीं ना।